दयारे मोहब्बत के जो मस्जिद के इमाम साहब हैं, आपके मोहल्ले के मस्जिद के इमाम साहब कारी समीउल हक साहब क़िबला के साहबजादे मुस्तफ़ा रज़ा को मैं दावत सुखन दूंगा कि वह आए और नातो मनक़बत पेश करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी नात सुनने और सुनाने से पहले एक बार दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना नबीना हबीबना वो शहरे मोहब्बत, वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर, वो सोने से कंकर, वो चांदी सी माटी, वो सोने से कंकर, वो चांदी सी माटी, नजर में बसाने को दिल चाहता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नजर में बसाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी माटी, वो सोने से कंकर, वो चांदी सी माटी, नजर में बसाने को दिल चाहता है। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंज़ला ये दुल्हन से अपनी। अगर दो इजाजत तो जामे शहादत, अगर दो इजाजत तो जामे शहादत, लबों से लगाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। वहाँ माल दौलत की क्या है ज़रूरत, वहाँ माल दौलत की क्या है ज़रूरत, जहाँ दिल लुटाने को दिल चाहता। सुभान अल्लाह, सुभान वो अल्लाह। शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। सितारों से ये चाँद कहता है हरदम, तुम्हें क्या बताऊं
वो टुकड़ों का आलम, सितारों से चांद कहता है हरदम, तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम। इशारे में आका के इतना मजा था, इशारे में आका के इतना मजा था कि फिर टूट जाने को दिल चाहता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो नन्ना सा असगर, वो नन्ना सा असगर, वो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा है वो खेमे में रो कर। वो नन्ना सा असगर, वो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा है वो खेमे में रो कर। ए बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, ए बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा सर कटाने को दिल चाहता। सुभान अल्लाह, सुभान वो अल्लाह। शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। जो देखा है रूए जमाल रिसालत, तो जो देखा है रूए जमाल रिसालत, तो ताहिर उमर मुस्तफा से ये बोले। जो देखा है रूए जमाल रिसालत, तो ताहिर उमर मुस्तफा से ये बोले। बड़ी आपसे दुश्मनी थी मगर अब गुलामी में आने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थे मोहम्मद मुस्तफ़ा रज़ा सल्लल्लाहु जो अपनी प्यारी प्यारी और सुरीली अंदाज से, सुरीली आवाज़ से हम सामईन के क़ल्ब को मुनव्वर व मुजल्ला कर रहे थे। मुजरिम को न शर्माओ अहबाब कफन ढक दो, मुजरिम को न शर्माओ अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है। ये आप लोगों के लिए बिलखुसूस है, इसलिए कि आप लोगों ने पैसे से, जान से, हर तरह से अलग अलग जगह पे कहीं जाके जश्न ईद मिलादुन नबी की खुशी मनाई, लेकिन इश्क़ मुस्तफ़ा ने फिर भी आपके दिल को सुकून न पाने दिया और आपने अपने दिल में फैसला किया कि अब एक जश्न विलादत और बिलखुसूस 1500 साल के खुशी में अपने घर पे रखा जाए। आला हजरत फरमाते हैं, ए इश्क तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते, ए इश्क तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हजरत गिरामी 1500 साल, एक साहब हमसे पूछने लगे 1500 साल क्या है? आप लोग कोई बता सकते हैं 1500 साल क्या है? देखिए आम जबान में समझ लीजिए 1500 साल यानी 1501 मुकम्मल हुआ, कंप्लीट हुआ। जब कोई क्रिकेटर रन मारता है, अगर वो 100 रन मारता है तो कहता है ना सेंचुरी हो गया।
तो उसी तरह अगर कोई 50 रन मारता तो कहता 50 हाफ सेंचुरी हो गया। तो ये 1500 साल 1500 सेंचुरी मुकम्मल हो गया, इसलिए इसमें ज्यादा खुशी होती है, यही होती है 1500 साल। लेकिन हमारे कौम इतने भोले भाले हैं कि उनको पता ही नहीं कि 1500 साल क्या है। अल्लाह ताला अक्ल सलीम अता फरमाए। हजरात करमी बिला ताखीर व तमसील, अब तकरीर के लिए आप लोगों के रूबरू हाफिज मोहम्मद नियाज को इस शेर के साथ कर रहा हूँ कि फिदाए मुस्तफ़ा होना हकीकत में जरूरी है। फिदाए मुस्तफ़ा होना हकीकत में जरूरी है, उम्र का रंग दिखलाना हकीकत में जरूरी है। फिदाए मुस्तफ़ा होना हकीकत में जरूरी है, उम्र का रंग दिखलाना हकीकत में जरूरी है। कोई अजमत पे आका के अगर उठाए उंगली, कोई अजमत पे अगर आका के उठाए उंगली तो कलम उसका सर कर देना हकीकत में जरूरी है। अब माइक पर हाफिज मोहम्मद नियाज साहब क़िबला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात, अभी मैंने इस आयत करीमा की तिलावत की, इसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और तुम्हारे पास तशरीफ लाए तुम में से वो रसूल जिन पर तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना गिरा है, और तुम्हारी भलाई की निहायत चाहने वाले मुसलमानों पर कमाल मेहरबान। मोहतरम हज़रात, और आप मिलकर सबसे पहले आक़ा दो जहां हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसबना में झूम झूम कर दुरूद पाक का हदिया पेश करें और बड़े आवाज़ से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना नबीना हबीबना जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़े साद पे लाखों सलाम, उस दिल अफरोज़े साद पे लाखों सलाम। और हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद। हम फकीरों की सरवत पे, हम फकीरों की सरवत पे। और दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशियां मनाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशियां मनाओ सरकार आ रहे हैं। और बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, साल के 12 महीनों में एक सच्चे मुसलमान के नज़दीक माह रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख वो ईमानी अफरोज और रूह परवर तारीख है, जो इस्लामी और ईमानी खुशियों के हजारों गुलशन अपने दामन में लिए हुए है।
दर हकीकत ये तारीख एक मोमिन के लिए वो ईद सईद है कि ईद उल फित्र हो या ईद उल अजहा, शबे कद्र हो या शबे बारात, हर इस्लामी खुशी का दिन और हर ईमानी खुशी का रात इसी 12वीं शरीफ का तूफैल और सदका है। वो शायर कहता है, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। वल्लाह ये मुकद्दस तारीख अगर आपने दामन में मिलादे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुसर्रत और शादमान लिए हुए आलमे वजूद में ना आती तो ना काबा किबला अहले ईमान होता, ना नज़ुल कुरान होता, ना दीन इस्लाम होता और ना ही कोई मोमिन मुसलमान होता। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद मुस्तफा, जश्न आमद मुस्तफा, सरकार की आमद, सरदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे हुजूर सरापाए नूर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अभी शिकमे मादर में थे कि आपके वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तिजारत के गर्ज से मुल्क शाम गए। वापसी में आप मदीना तैयबा में उतरे और वहीं बीमार हुए और 25 साल की उम्र में इंतकाल फरमा गए। अल्लाह अकबर। एक कौल के मुताबिक हजरत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना तैयबा में दारिना बगा में दफन हुए और एक कौल के मुताबिक बमुकाम अबवा में मदफून हुए। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शिकमे मादर में 2 माह के थे कि आपके वालिदे माजिद इंतकाल फरमा गए तो फरिश्तों ने अर्ज किया, या अल्लाह तेरा हबीब तो यतीम हो गया है, तेरा हबीब तो यतीम हो गया है। तो अल्लाह फरमाता है, अना लहू हाफिज़ु व नसीर, यानी ऐ फरिश्तों सुन लो, मैं अपने हबीब का खुद हाफिज़ व नासिर हूं। सुभान अल्लाह। और अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है, ऐ फरिश्तों तुम मेरे हबीब पर दुरूद पढ़ो। सुभान अल्लाह। तुम मेरे हबीब पर दुरूद पढ़ो और आपके नाम से बरकतें हासिल करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यतीम होने की क्या हिकमत, क्या वजह थी कि आप शिकमे मादर में 2 माह के थे कि आपके वालिद माजिद इंतकाल फरमा गए। आप 6 साल के हुए, आपकी वालिदा माजिदा भी साल फरमा गई। बाद में दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेचारे के मुबारकत दिए गए। आपने फरमाया ऐसा इसलिए कि आप पर किसी मखलूक का एहसान ना रहे, आप पर एहसान सिर्फ अल्लाह का रहे और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एहसान सारी कायनात कर रहे। सुभान अल्लाह। हजरत आमिना तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे शिकम में थे तो किसी कहने वाले ने कहा कि आप इस वक्त के नबी और सरदार की माँ बनने वाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत आमिना तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि मैंने वक्त विलादत चंद औरतों को अपने पास देखा जो कदो कामत और उसने जमाल में बेमिसाल। समझ आ रही बात? मैं हैरान थी कि ये कौन है और इनको मेरे हाल पर किसने मुतला किया कि ये मेरे पास आए हैं। तो इसमें से एक ने आपके पास आके बताया मैं फिरौन की बीवी आसिया हूँ, और दूसरी ने बताया मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ मरियम हूँ, और तीसरी ने बताया मैं हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ हजरा हूँ, और ये हमारे साथ जन्नत की हूरें हैं। बात समझ में आ रही है? जब हम जश्न मनाते हैं और अपनी खुशी का इजहार करते हैं, चाहे वो खुशी और जश्न किसी बच्चे के पैदाइश के मौके पर हो या किसी मुल्क की आज़ादी पर हो या किसी भी नियमतों दौलत के मिलने पर हो, हम अपनी हैसियत के मुताबिक कुमकुमे लगाते हैं, लाइटिंग करते हैं और इस तरह अपनी खुशी का इजहार करते हैं। और गली कूचों महल्लों मकानों दुकानों को सजाकर बुक़्क़े नूर बना देते हैं, लेकिन वो अल्लाह तबारक व तआला जिसकी शान बहुत बुलंदो बाला है, उसने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी पर आसमान के सितारों को जमीन के करीब कर दिया, आसमान के सितारों को कुमकुमे बनाकर जमीन के करीब कर दिया। हजरत उस्मान
हज़रत उस्मान बिन आस की माँ बिनते फातिमा अब्दुल्ला सक़फ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि जिस रात हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो मैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के माँ के पास थी। मैंने देखा कि खाना काबा नूर से मुनव्वर हो गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खाना काबा नूर से मुनव्वर हो गया है और सितारे जमीन के इतने करीब आ गए, इतने करीब आ गए कि मुझे ये कहना पड़ा कि कहीं वो मुझ पर गिर ना पड़े। बात समझ में आ रही है? अल्लाह ताला की जानिब से मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशी में अल्लाह ताला ने आसमान के सितारों को जमीन के इतने करीब कर दिया, इतने करीब कर दिया कि लोग देखने वाले ये समझने लगे कि ये तारे मुझ पर गिर ना पड़े और तारे मकान की जानिब झुके हुए थे। जब इस मकसद पर मेरे इमाम की नजर गई, मेरे इमाम ने फरमाया सुबह तैबा में हुई बनता है तारा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। आपके भाई फरमाते तारे ढलक आए कासे कटोरे लाए, यानी बटेगा सदका सुबह शबे विलादत में। अपनी गुफ्तगू को यहीं पर खत्म करता हूं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व तौबी इलैहि व मालिन अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थे हजरत हाफिज मोहम्मद नियाज अहमद जो अपनी वलवलांगेज खिताब से हम सामईन को मुनव्वर और मुजल्ला कर रहे हैं। अब आइए नाते नबी गुनगुनाने के लिए आपके रूबरू हाफिज सलमान साहब को इस शेर के साथ करूं कि इश्क़े नबी में झूम कर नाते सुनाइए, इश्क़े नबी में झूम कर नाते सुनाइए, हम रिंद को शराबे मोहब्बत पिलाइए। इश्क़े नबी में झूम कर नाते सुनाइए, हम रिंद को शराबे मोहब्बत पिलाइए। इतना पिलाइए, इतना पिलाइए कि बुझ जाए तश्नगी, बुलबुले बाग़े मदीना तशरीफ लाइए। माइक पर हाफिज मोहम्मद सलमान साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए हम सब मिलकर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिया खुलूस सलातो व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़े बावाज़ी बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैहि सय्यिदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नात पाक के चंद अशार मुलाज़ा फरमाएं। नाते मुस्तफ़ा पढ़ना, नाते मुस्तफ़ा पढ़ना, नाते मुस्तफ़ा पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, नाते मुस्तफ़ा पढ़ना, नाते मुस्तफ़ा पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, नाते मुस्तफ़ा पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, नाते मुस्तफ़ा पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, वरना ए मुसलमानों, वरना ए मुसलमानों ज़िंदगी अधूरी है, वरना है मुसलमानों ज़िंदगी अधूरी है, नाते मुस्तफ़ा पढ़ना। शेर मुलाज़ा फरमाएं
कि तुम कभी ना पाओगे। साया ढूंढने वालों तुम कभी ना पाओगे, तुम कभी न पाओगे। साया ढूंढने वालों तुम कभी न पाओगे, साया ढूंढने वालों तुम कभी न पाओगे। साया ढूंढने वालों मेरे मुस्तफा का तो, मेरे मुस्तफा का तो जिस्म पाक नूरी है। मेरे मुस्तफा का तो जिस्म पाक नूरी है। वरना ऐ मुसलमानों कि जिस्म रूह में जितना फासला है ऐ लोगों, जिस्म रूह में जितना, जिस्म रूह में जितना फासला है ऐ लोगों, जिस्म रूह में जितना फासला है ऐ लोगों, जिस्म रूह में जितना फासला है ऐ लोगों। काबे और मदीने की, काबे और मदीने की सिर्फ उतनी दूरी है। काबे और मदीने की सिर्फ उतनी दूरी है। वरना ऐ मुसलमानों जिंदगी अधूरी है। वरना ऐ मुसलमानों। अस्सलामु अलैकुम। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। नसीब चमके फर्शियों के अर्श के चांद आ रहे हैं, नसीब चमके फर्शियों के अर्श के चांद आ रहे हैं। झलक से जिनकी फलक है और रोशन, वह शम्स तशरीफ ला रहे हैं। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। अब बिला ताखीर अब मैं आपके सामने एक ऐसे शायर खुशगल को आवाज दो जिनकी नातिया शायरी में जज्बों की सच्चाई और फिक्र की गहराई है, जिनकी आवाज में कोयल की कूक, बुलबुल की चहक और फूलों की महक है, जिनसे मेरी मुराद हाफिज मोहम्मद हसन है। उनको आपके रूबरू इस शेर के साथ करूं कि नबी के इश्क की दौलत से बढ़कर कुछ भी नहीं, नबी के इश्क की दौलत से बढ़कर कुछ भी नहीं, नबी के इश्क की दौलत से बढ़कर कुछ भी नहीं। नबी के इश्क की दौलत से बढ़कर कुछ भी नहीं, वफा की राह में गैरत से बढ़कर कुछ भी नहीं। नबी के इश्क की दौलत से बढ़कर कुछ भी नहीं, वफा की राह में गैरत से बढ़कर कुछ भी नहीं। लगा दो जान की बाजी हुजूर की खातिर, लगा दो जान की बाजी हुजूर की खातिर, रसूल पाक की इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं। अब माइक पर हाफिज मोहम्मद हसन साहब का। मोहतरम हज़रात, बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए किराम, ज़वील एहतराम व असातिज़ाए किराम, पर्दा नशीन ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। आइए वक्त को मद्देनजर रखते हुए दो तीन शेर, उससे पहले आकाए नामदार मदनी ताजदार अहमदी मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में मिलकर दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाह रब्बु मोहम्मद
अल्लाह रब्बु मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मोहम्मदिन नहनु इबादु मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जाने है वो जाने की, जाने है वो जहाने की, जाने है तो जहाने है। आप भी मिलकर पढ़े अल्लाह रब्बु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ से नाते पाक के 2-3 शेर आप तक पहुँचाता हूँ। बिलखुसूस कारी मुशाहिद साहब और कारी समीर साहब किबला की दुआओं को लेते हुए समाअत फरमाए। एक मर्तबा जिंदा दिली का सबूत देते हुए दोनों हाथों को उठाकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, और मचल के कहें सुभान अल्लाह, और मचल के कहें सुभान अल्लाह। शेर देखें, उन जैसा कोई अब तक न हुआ, उन जैसा कोई अब तक न हुआ, उन जैसा कोई होगा भी नहीं, उन जैसा कोई अब तक न हुआ, उन जैसा कोई होगा भी नहीं, उन जैसा कोई अब तक न हुआ, उन जैसा कोई होगा भी नहीं, कि उन जैसा कोई उन जैसा कोई अब तक न हुआ, उन जैसा कोई होगा भी नहीं, उन जैसा कोई होगा भी नहीं। मैं प्यारे नबी के कुर्बा हूँ, मैं प्यारे नबी के कुर्बा हूँ, सूरत भी हसी सीरत भी हसी, उन जैसा कोई अब तक न हुआ, उन जैसा कोई होगा भी नहीं। और आप मेरे साथ अंदाज में मेरे साथ पढ़े ताकि मेरा हौसला अफजाई हो जाए। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। जब कब्र के लम्हात और अंधेरी जब आपको सताएगी और हुजूर अलैहिस्सलाम की जलवा फरोज होगी, जब हुजूर अलैहिस्सलाम जब आपकी तशरीफ फरमाबरी होगी, तब आपके लब पर हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम कब आएगा और कैसे आएगा? जब आज आप हुजूर की मदहो सना करेंगे। तो आप मेरे साथ मिलकर पढ़ें सुभान अल्लाह। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपको हुजूर से सच्ची और पक्की मोहब्बत है ना? मिलकर पढ़ें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये भी बहुत ही प्यारा शेर समाअत फरमाए। क्या उनका मकाम मर्तबा है,
क्या उनका मकामो मर्तबा है, इस बात से अंदाजा कर लो। क्या उनका मकामो मर्तबा है, इस बात से अंदाजा कर लो। इस बात से अंदाजा कर लो। आगाज़ है उनकी मंजिल का, आगाज़ है उनकी मंजिल का, आगाज़ है उनकी मंजिल का। रुक जाए जहाँ जिब्रील अमीन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये मेरा कलम, ये मेरी ज़बान, ये मेरा कलम, ये मेरी ज़बान, और साफ तेरे कैसे हो बयां, साफ तेरे कैसे हो बयां। आयशा ने फरमाया है, आयशा ने फरमाया है, कुरान है उनका खुल्क़े मुबीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अली स्टेज से तवज्जो चाहता हूँ कि आप जब मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे, क्योंकि आप मेरे घराने वाले हैं, तो बाहर वाले भी बिल्कुल मेरे साथ पढ़ेंगे। मिलकर पढ़ें, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये शेर बिलखुसूस अपने उस्ताद मोहतरम हज़रत कारी समीउल हक साहब क़िबला की दुआओं को लेते हुए पहुँचाता हूँ। समाअत फरमाए, तड़प के बोले सुभान अल्लाह, और मचल के बोले सुभान अल्लाह। कट जाए जहाँ कट जाएंगे उनकी इज़्ज़त पर, कट जाएंगे उनकी इज़्ज़त पर, मिट जाएंगे उनकी हुर्मत पर, मिट जाएंगे उनकी हुर्मत पर, कट जाए उनकी इज़्ज़त पर, कट जाएंगे उनकी इज़्ज़त पर, मिट जाएंगे उनकी हुर्मत पर, मिट जाएंगे उनकी हुर्मत पर। वक्त आया तो दुनिया देखेगी, वक्त आया तो दुनिया देखेगी। अल्लाह की कसम ये झूठ नहीं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आखिरी शेर समाअत फरमाएं, उसके एक बोल का मोल नहीं, उसके एक बोल का मोल नहीं, याकूत ज़ुमर दो लालो गोहर, याकूत ज़ुमर दो लालो गोहर। मैं उसके एक तबस्सुम पर, मैं उसके एक तबस्सुम पर कुर्बान करूं फिरदौस बरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अदब चाहे तेरे आसमां अज अर्श नाजुक तर, अदब चाहे तेरे आसमां अज अर्श नाजुक तर, नफस गुम करदा मी आयत जुनैदो बायजीदी जां, सुभान अल्लाह। नफस गुम करदा मी आयत जुनैदो बायजीदी जां, खुदा बहुरमते अरवाहे अंबिया मददे, पे मोहम्मदो महमूदो मुस्तफ़ा मददे, गौसे आजम बमने बसरो सामा मददे, किबले दी मददे काबे ईमा मददे, किबले दी मददे काबे ईमा मददे। आमद रसूल के ताल्लुक से इस महफिल की मुनासिबत है। अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत अच्छे अंदाज में सुन रहे हैं। एक शेर मैं देता हूं, देखते हैं कि आप हजरात उसका इस्तेकबाल किस तरह करते हैं। नबी की आमद के ताल्लुक से शायर ने क्या ही खूब कहा, ज़मी महकने लगी आसमां महकने लगा, ज़मी महकने लगी आसमां महकने लगा, हुजूर आए तो सारा जहां महकने लगा, ज़मी महकने लगी आसमां महकने लगा, हुजूर आए तो सारा जहां महकने लगा। और मेरे सलाम का आका ने जब दिया है जवाब, हवा वहां से चली मैं यहाँ महकने लगा। मेरे सलाम का आका ने जब दिया है जवाब, हवा वहां से चली मैं यहाँ महकने लगा। एक शेर और सुनिए, फिर मैं इंशाअल्लाह 10 मिनट आपसे वक्त लूंगा, आपका इसके बाद खानी होगी। एक शेर और सुनिए, सरदार करेंगे न जमींदार करेंगे, सरदार करेंगे न जमींदार करेंगे, उम्मत की मदद सैयदे अबरार करेंगे, सरदार करेंगे न जमींदार करेंगे, उम्मत की मदद सैयदे अबरार करेंगे। महशर में ये कह दूंगा फरिश्तों अभी रुक जाओ, अब जो भी करेंगे मेरे सरकार करेंगे। महशर में ये कह दूंगा फरिश्तों अभी रुक जाओ, अब जो भी करेंगे मेरे सरकार करेंगे, अब जो भी करेंगे मेरे सरकार करेंगे। मिंबर नूर पे आप देख रहे हैं मुक़द्दस उलमाए कराम, सनाखाने रसूल, क़ारिए कुरान बैठे हैं। इन तमामी हजरात का मैं तो नाम नहीं जानता, लेकिन जो जहां जर्रा बैठा है वही आफताब है। हजरात गिरामी, बस मैं 10 मिनट के लिए आपके सामने आया हूँ, फिर इंशाअल्लाह नातखानी होगी। बस यहीं से मैं शुरू होता हूँ। अल्लाह के नबी सरवरे कायनात और मेरे बाद जामिया इमाम आजम अबू हनीफा के एक मायनाज असातिज़ा इकराम में, जिनका नामे नामी इसमें गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहतसिम साहब क़िबला की ये तकरीर होगी। मेरे बाद इंशाअल्लाह आप हजरात दिल थाम कर बैठे। और एक शेर मैं दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपके सामने 10 मिनट बोलूंगा। आप एक बार नबी की आमद की खुशी पर दोनों हाथों को लहराइए और फिदा में लहरा कर बोलिए, या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, माशाअल्लाह। आओ हम सब मिलके बैठे प्यार की बातें करें, आओ हम सब मिलके बैठे प्यार की बातें करें, सरजमीने तैयबा वो सरकार की बातें करें। आओ हम सब मिलके बैठे प्यार की बातें करें, सरजमीने तैयबा वो सरकार की बातें करें, फख्रे आदम अहमदे मुख्तार की बातें करें, और दो जहां के सरवरो सरदार की बातें करें, दो जहां के सरवरो सरदार की बातें करें। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ए मुसलमानों, जब तुम जिस घर में, जब तुम घर में दाखिल हो तो सबसे पहले सलाम कर लो। सुभान अल्लाह। ये पैगंबर फरमाते हैं कि ए मुसलमानों, जब तुम घर में दाखिल हो सबसे पहले सलाम कर लिया करो। ऐसा नहीं है कि आज ही नबी के मानने वाले हैं, इससे पहले नबी के मानने वाले नहीं थे। तो सहाबाए किराम ने पलटकर पूछा, या रसूल अल्लाह, हम
जिस घर में दाखिल हो और सलाम करें, अगर सलाम का जवाब देने वाला कोई आदमी मौजूद ना हो तो सलाम करने से क्या फायदा। पैगंबर फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, जिस घर में कोई मौजूद ना हो और तुम सलाम करते हो, अगर सलाम का जवाब देने वाला कोई आदमी उस घर में मौजूद नहीं होता तो उस घर के सलाम का जवाब आमिना के लाल दिया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जुमला हाज़रीन मजलिस, रौनक स्टेज, बावकार उलमाए किराम, तालिबाने उलूमे नबुव्वत, अदब व एहतराम के साथ बैठे जुमला अवामे अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि ज़िल महामिदी वल आलाइल मुनइम अला इबादिही बिमा शाअ व उसल्लिमु अला अफज़लिल अंबिया व अला आलिही व अस्हाबिहिन नुजबाइ, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौला फ़द्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लत्तबअतुमुश शैतान इल्ला क़लीला। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़ी मक़ामिल आख़र, क़ुल बिफ़द्लिल्लाह व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। खुतबा मसनूना के बाद अभी मैंने जिस आयत करीमा को उन्वाने सुखन बनाया, गुफ्तो शुनीद से कबलो पेशतर हम और आप मिलकर आकाई नामदार, मदीने के ताजदार जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत माब में झूम झूम कर दुरूद शरीफ पढ़े। पढ़िए बाबा से बलन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना नबियना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत अब्दुल्लाह बिन सालेह रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मैंने एक मुहद्दिस को ख्वाब में देखा। ख्वाब में, गौर से सुनिएगा, हुजूर पे अगर जो कोई मोमिन नेक दिल से अगर दुरूद पढ़े, इरादे अच्छे हो, तो उसका अज्र कितना हमको मिलता है, जरा इस बात से आप अंदाजा लगाइए। हजरत अब्दुल्लाह बिन सालेह रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, मैंने एक मुहद्दिस कहते हैं हदीस बयान करने वाले को, मैंने एक मुहद्दिस को ख्वाब में देखा। मैंने उनसे पूछा कि कब्र में आपके साथ क्या मुआमलात हुए। हजरत अब्दुल्लाह बिन सालेह रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब ये सवाल किए तो उन्होंने कहा कि हमको ख्वाब में ये जवाब मिला, ऐ अब्दुल्लाह बिन सालेह, आप पूछते हैं कि मेरे साथ कब्र में क्या मामलात हुए। ऐ अब्दुल्लाह बिन सालेह, सुनिए, आप मेरा जवाब सुनिए। जब मैं दुनिया में था, जिंदा था, तो आका करीम पर दुरूद पढ़ता था। आका करीम पर दुरूद पढ़ने की वजह से अल्लाह ताला मुझे जन्नत अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद की बरकत है, दुरूद की फजीलत। और मुस्तफा फरमाते हैं कि जो मुसलमान मुझ पर दुरूद पढ़ना भूल गया, गोया कि उसने जन्नत का रास्ता भूल गया। जन्नत का रास्ता भूल गया। अगर आज हम महफिल सजाएं, आका की आमद पर खुशियां मनाएं, तो लोग कहते हैं कहां से जायज है, ये कहां से मनाना, कहां से सबूत है। मैं आपको बताऊं कुरान ने क्या कहा, वलौला फदलुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लत्तबअतुमुश शैतान
इल्ला कलीला, नहीं है मगर तुम पर अल्लाह का फजल। कुरान का तर्जमा सुनिए, अल्लाह फरमाता है वलौला फजलुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, नहीं है तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत लत्तबातुमुश शैतान, तुम शैतान की पैरवी करने वाले हो जाते इल्ला कलीला, मगर थोड़े मिकदार में। और दूसरी जगह कुरान फरमाता है कुल भी फज़लिल्लाह व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ये महफिल मिलाद जो है ये दुनियादार की तरफ से नहीं है, अल्लाह के नबी को हुक्म होता है ऐ पैगंबर आप फरमा दे, दुनिया वालों से ऐलान कर दे कुल भी फज़लिल्लाह व बिरहमतिही, ये मिलाद जो है अल्लाह के फजल से है और उसकी रहमत से है, फबिज़ालिका फलयफ़रहू। तो चाहिए कि लोग उस पर खुशी मनाएं। आका की आमद पर हम और आप खुशी मनाते हैं। नाजायज कहने वालों, बिदात कहने वालों, बिदात को तुमने समझा ही नहीं, नाजायज का फतवा दे दिया, नाजायज और हराम कह दिया। आप आका की अजमत को समझे, ये महफिल मिलाद को समझे। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप तहरीर फरमाते हैं कि जिस इंसान के घर में आका की महफिल मुनाकिद हुई और लोगों ने सुना और अदब किया, कल कयामत के दिन उसका हो सकता है, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं कि कल कयामत के दिन उसको सिद्दीकीन में उठाया जाए, उसको शुहदाए सालिहीन में उठाया जाए। मिलाद की महफिल की बरकत ये है कि अगर हम मुस्तफा का जिक्र करें, मुस्तफा का जिक्र अजमत, मुस्तफा के जिक्र को अपने दिल में बैठाए और मुस्तफा के जिक्र को हम महफिल का अदब करें, तो एक इतने बड़े आलिम अपनी किताब में तहरीर फरमाते हैं कि हो सकता है इस महफिल की वजह से उसका कल जो उठाया जाएगा वो सिद्दीकीन में से होगा, शुहदाओ सालिहीन में से होगा। ये है नबी की महफिल की बरकत। आज कुछ लोग कहते हैं ये फजूल खर्ची है, आका के नाम पर महफिल मिलाद करना और इसमें पैसे लगाना ये फजूल खर्ची है। तुमको किसने कह दिया? उठाओ कुरान, उठाओ कुरान, आयत देखो, अल्लाह फरमाता है वमा इंदकुम यनफकु वमा इंदल्लाहि बाक, जो तुम अपने जात पे खर्च करते हो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसका सवाब मिले, लेकिन जो अल्लाह के नजदीक, जो अल्लाह की याद में, मुस्तफा की याद में, बुजुर्गाने दीन की याद में अगर एक पैसा खर्च करते हो वो अल्लाह के नजदीक बाकी रहने वाला। सुभान अल्लाह। बेशक कुरान के करीब आए और मुस्तफा का मकाम समझे। ये महफिले रसूल है। शायर ने क्या कहा? ये महफिले रसूल है, आंखों से चल के आ, वो आएंगे मदीने से, तू घर से चल के आ, वो आएंगे मदीने से, तू घर से चल के आ। आका की महफिल में हम और आप बैठे। आखिरी बात सुनिए, लोग कहते हैं नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। पैगंबर ये नबी है, हम नबी की उम्मती हैं। हमारा मकाम क्या है? अपना मकाम समझिए। उठाइए कुरान चौथे पारे की आयत उठाइए। अल्लाह फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मा, किराम बैठे, कुंतुम खैरा उम्मा, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो। आदम की उम्मत को नहीं कहा गया, मूसा की उम्मत को नहीं कहा गया, नूह की उम्मत को, जुमला पैगंबरान बहुत सारे नबी आए लेकिन उनकी उम्मती को नहीं कहा गया कुंतुम खैरा उम्मा। ये आका की उम्मती को कुरान कह रहा है कुंतुम खैरा उम्मा, तुम बेहतरीन उम्मत हो। मैं आपसे पूछना चाहूंगा हम बेहतरीन उम्मत कैसे हो गए? हमें बेहतरीन उम्मत का दर्जा कैसे मिल गया? गुनाह हमारे दामन में है, हम गरीबों को तकलीफें हम पहुंचाते हैं, तो हम बेहतरीन उम्मत कैसे हो गए? क्या हमारे अंदर सुरखात का पर लगा हुआ है? हमारे अमाल वैसे नहीं है, हमारे किरदार वैसे नहीं है, हमारा कैरेक्टर वैसा नहीं है, हम बेहतरीन उम्मत कैसे हो गए? तो ऐ मुसलमानों, आपको कहना पड़ेगा, ऐ नबी की महफिल सजाने वालों, आका की महफिल में बैठने वालों, आपको
कहना पड़ेगा कि जो नबी इस दुनिया में आया वो तमाम नबियों का सरदार बन करके आया, और उस नबी की उम्मत में पैदा होने की वजह से हमें बेहतरीन उम्मत का दर्जा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरदार की आमद, आका की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हदीस सुने, मेराज की रात पैगंबर फरमाते हैं, मेराज की रात मेरा गुजर हजरत मूसा के करीब से हुआ तो मैंने क्या देखा। पैगंबर फरमाते हैं, रअयतु लैलता उशरी अभी अला मूसा वहुवा काइम युसल्ली फी क़ब्र। सुभान अल्लाह। ये बोली पैगंबर की है। पैगंबर फरमाते हैं, मेराज की रात मेरा गुजर हजरत मूसा के करीब से हुआ तो मैंने क्या देखा, वो अपने कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, नमाज कौन पढ़ता है? नमाज जिंदा पढ़ता है या नमाज मुर्दा पढ़ता है? ये तो नबी की बात है। उम्मती के बारे में मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, इज़ा मातल मुमिन युखय्यिलु यसरबहु हैसु यशा। जब मोमिन का इंतकाल हो जाता है और उसको लोग दफन करके आते हैं तो कब्र से लेकर उसके घर तक मोमिन के लिए रास्ता कुशादा कर दिया जाता है। वो जहाँ की चाहता है सैर करता है। ऐ लखनऊ के बेदार सुन्नी मुसलमानों, जब नबी की उम्मती का हाल ये है कि वो मरने के बाद कब्र से लेकर दुनिया की सैर कर सकता है, तो फिर नबी का क्या हाल होगा। इसी वजह से मेरे इमाम ने फरमाया, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहु अकबर या रसूल, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। आज लोग कहते हैं कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, नबी कुछ नहीं दे सकते। नबी की उम्मती का हाल ये है कि वो कब्र से लेकर जहाँ तक चाहे सैर कर सकता है, तो फिर मेरे नबी का हाल क्या होगा, मेरे नबी का मकाम क्या होगा। आज लोग कहते हैं कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, नबी कुछ नहीं दे सकते, नबी को कुछ इख्तियार नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये पिंडाल है, पिंडाल के बाहर से अगर भों भों की आवाज आए, मैं आपसे पूछूंगा ये किसकी आवाज है? आप बगैर देखे कह देंगे ये कुत्ते की आवाज है, म्याऊ म्याऊ की आवाज है। मैं पूछूंगा ये किसकी आवाज है? आप कह देंगे ये बिल्ली की आवाज है। तो हमारी शान ये है, हमारा मर्तबा ये है कि आवाज सुन करके हम हकीकत को जान सकते हैं। तो फिर उस नबी का आलम क्या होगा जिसके बारे में मेरे इमाम फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे इमाम ने बहुत मजबूत अकीदा दिया। आखिरी बात सुनिए, मेरे इमाम ने फरमाया, आज लोग कहते हैं सिर्फ अल्लाह अल्लाह करना, अल्लाह अल्लाह करना या मुस्तफा नबी की नात पढ़ना ये बिदात है, ये शिर्क हो जाएगा, ये तुम्हारे यहाँ शिर्क है। मैं कहता हूँ अगर सिर्फ जिंदगी भर अल्लाह अल्लाह करते रहो, नबी की नात न पढ़ो, तो ये अल्लाह अल्लाह करना तुम्हारा मकबूल नहीं है। उठाओ कुरान की आयत उठाओ, अल्लाह फरमाता है, इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। कुरान की आयत है, अल्लाह फरमाता है बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते उस पर नाजिल होते हैं, किस पर? जिन्होंने कहा हमारा रब एक है, अपनी
ने रब की रुबूबियत का इकरार किया और अपने रसूल की रिसालत का इकरार किया। सुभान अल्लाह। रब की रुबूबियत और रसूल की रिसालत का इकरार करना होगा। एक तरफ से आवाज आई नबी के बाद कोई नबी पैदा हो जाए तो आपकी नबूवत में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ से पैगंबर फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा से हदीस मरवी है, आप फरमाते हैं अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। पैगंबर फरमाते हैं कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता। बेशक बेशक। ये पैगंबर ने फरमाया, जुबान मेरी है, फरमान मुस्तफा का है। और दूसरी जगह पर आज लोग कहते हैं नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, एक तरफ ये कहने वाले कहते हैं नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, एक तरफ पैगंबर की बोली बता रही है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल्लाह तआला हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुला अजसादल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युर। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। एक तरफ से आवाज आई नबी किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है, नबी कुछ नहीं दे सकते। एक तरफ पैगंबर फरमाते हैं इन्नी कद उतीतो मफातिहा खज़ाइनिल अर्द वल्लाहि लअनज़ुरु इला हौज़िल आन व इन्नमा अना क़ासिम वल्लाहु युती। बेशक। सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, अब किसको माना जाए? इनको माना जाए कि आका की बोली, आका के फरमान पर अमल किया जाए। अगर हम देने पे आए, कारी साहब देने पे आए, एक नात पढ़ने वाले को 10 दिया, इनके जेब में 100 रुपए है, दूसरे को 10 दिया, तीसरे को 10 दिया, चौथे को 10 दिया, सिलसिला चलता रहा 9 तक चला, 10 पर जाकर बंद हो गया। मैंने पूछा कारी साहब किबला, आपने 9 लोगों को 10 दिया और 10वें तक जाकर के 10 को 10 दिया। जब पैसा इंसान जब देता है, जब तक इंसान के जेब में पैसा होता है तब तक इंसान देने पे आता है। जब मालो दौलत खत्म हो जाए तो इंसान अपना हाथ रोक लेता है। लेकिन मैंने पूछा आका करीम आपके दर पे लाखों आ रहे हैं, हजारों आ रहे हैं, करोड़ों आ रहे हैं, आप लोगों को अता कर रहे हैं, माल में कमी नहीं हुई। सुभान अल्लाह। आका करीम करोड़ों को दे रहे हैं, हजारों को दे रहे हैं, माल में कमी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे आका करीम फरमाते हैं। और आका करीम के दर पर जब हजरत जुनैद बगदादी आए मांगने, अल्लाह की मारिफत लेकर चले गए, हजरत बिश्र हाफी आए कमान लेकर चले गए, हजरत मुल्ला जामी आए हयात लेकर चले गए। जो भी मांगने आ रहा है नबी के दर पर, नबी के दर से मिलता चला जा रहा है। मैंने पूछा आका करीम आपके दर पे कितना माल है? तो बरेली वाला कहता है मेरे करीम से अगर खतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दूर में बहा दिए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह तबारक व तआला हम तमामी लोगों को हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमाए और हम तमामी मुसलमानों को जब तक इस दुनिया की पे जिंदा रखे, दिल में हुजूर की मोहब्बत को सलामत रखे।
बस इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। मुझसे बोलने में जो भी गलती हुई हो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अपनी मिट्टी पर चलने का तरीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। तुम खान भी हो, मिर्जा भी हो, सैयद भी हो, अफगान भी हो, सच बताओ कि क्या तुम मुसलमान भी हो? जुबाने पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल? दिलो निगाह मुसलमान ही तो कुछ भी नहीं। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़माने में आए बहुत आने वाले, और ना आया कोई तुझसा आए आने वाले। सिराजा मुनीरा लक़ब पाने वाले, और मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और हम अहले सुनन का यकीदा है वल्ला, वहाँ भी जहन्नम का कुंदा है वल्ला। कहा जिसने मुर्दा वो मुर्दा है वल्ला, तो जिंदा है वल्ला, तो जिंदा है वल्ला। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अब आओ बसीरत की आंखें तो खोलो, और गुज़ारिश है सांपों से कि महफूज हो लो। बरेली के साये में आकर ये बोलो कि मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो। कि रास्ते में है जा बजा डसने वाले, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रास्ते में है जा बजा डसने वाले। और ये उनकी नमाजें और ये घट्टे बनाना, और फरिश्ता सिफत बनकर तशरीफ लाना। सलीम उनका धोखा है, धोखा न खाना, और रज़ा का ये पैगाम सबको सुनाना। रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में लाना। कहा तूने देखे हैं चंद्राने वाले, कहा तूने देखे हैं चंद्राने वाले। और ज़माने में आए बहुत आने वाले, और न आया कोई तुझसा आए आने वाले। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़ शरीफ सुनने और सुनाने से कबल दुरूद शरीफ का नजराना पेश करिए। पढ़िए बावाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सैयदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुनते हैं कि महशर में, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है। लो जब बनाए है, सुनते हैं कि महशर में। ये भी शेर पेश कराओ समाप्त में। सबने सफ़े महशर में, सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको। सबने सफ़े महशर में, सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको। सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको। है बेकसों के आका, है बेकसों के आका। अब तेरी दुहाई है, सुनते हैं कि महशर में। आखिरी शेर पेश करो समाप्त में। मुजरिम को न शर्माओ, मुजरिम को न शर्माओ। ऐ बाप कफन ढक दो, मुजरिम को न शर्माओ। ऐ बाप कफन ढक दो, मुँह देख के क्या होगा, मुँह देख के क्या होगा। पर्दे में भलाई है, मुँह देख के क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। ये थे आपके मोहल्ले के गौसिया मस्जिद के नाइब इमाम साहब। अब आइए आपके सामने एक ऐसे खतीब बाकमाल की बारगाह में अरीज़ा पेश करने जा रहा हूँ जो जुल्मत कदा दिल में खौफे खुदा और इश्क़ मुस्तफ़ा का चिराग रोशन कर देते हैं, जो मुर्दा जिस्म में ईमान और यकीन के रूह फूंक देते हैं। अगर वह आयत कुरान की तफसीर की तरफ मुतवज्जह होते हैं तो हक़ाइक़ व मुआरिफ के जवाहर लुटाते हुए नजर आते हैं। अगर वो हजरत अहादीस नबवी की शरह व वजाहत की तरफ मुतवज्जह होते हैं तो मसाइल इल्म व इरफा हल होते हुए नजर आते हैं।
आपके सामने जामिया इमाम आजम अबू हनीफा के मायनाज उस्ताद हजरतुल अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुहतशिम साहब को आपके रूबरू इस शेर के साथ पेश कर रहा हूँ कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूप, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूप, मिस्ल फारस नजद के टिले गिराते जाएंगे, मिस्ल फारस नजद के टिले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हजरत का इस्तिकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत के साथ कर लिया जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। स्टेज पर बैठे अइम्मा-ए किराम व तालिबे उलूम नबविया व सामिईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, वमा काना मुहम्मदुन इल्ला रसूल, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमीनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए निहायत ही अदब व एहतराम के साथ अपने प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में एक बार अकीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ की डाली निशावर पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना मौलाना वबारिक सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या करीम अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। टाइम भी बहुत हो चुका, आप हजरात भी इंतजार करते करते थक चुके होंगे, लेकिन मैं आपको भरोसा देते हुए, आश्वासन देते हुए ये यकीन के साथ कह सकता हूं, और मजलिसों के बारे में मुझे तो जानकारी नहीं, लेकिन जिस मजलिस में आप बैठे हैं उस मजलिस में यकीन जाने आपका एक एक लम्हा आपकी नेकियों में इजाफा हो रहा है। एक एक लम्हा आप जानते हैं, ये भी मैं कह सकता हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कहने से, भाई यकीनन जाने आपका यहां बैठना
फरिश्तों की हाजिरी जरूर भी जरूर हुई होगी। बेशक बेशक। एक एक जिक्र रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचाया जाता है। हुजूर खुद फरमाते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि जब मेरा कोई उम्मती मुझ पर दुरूदो सलाम पढ़ता है तो वो दुरूदो सलाम मेरी बारगाह में पहुंचाया जाता है। जी, मुझसे पेशतर आपने मौलाना अब कुछ साल के बाद मुफ्ती भी हो जाएंगे, नदीम अशरफ साहब से बहुत ही बेहतरीन तकरीर आपने समाअत की। अल्लाह तबारक व तआला उनके और उनके साथियों तमाम के मुस्समेत तमाम के इल्म में इजाफा अता फरमाए और हम तमामी हजरात को इल्म नाफे अता फरमाए। कि मोहम्मद से मोहब्बत तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से मोहब्बत तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। लोह क्या है? लोह एक तख्ती है। कलम क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमामी हजरात को पैदा करने से पहले ही हमारी तकदीरें अल्लाह तबारक व तआला ने लिख दी हैं कि फला शख्स ईमान लाएगा, फला ईमान न लाएगा, फला अहले सुन्नत व जमात में से होगा, फला बदअकीदों में से होगा, फला लाइट लगाने वालों में से होगा और फला लाइट का इनकार करने वालों में से होगा। जी हक है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी पैदाइश से कितना साल पहले ये तमाम चीजें लिख दी हैं। ये तकदीर है, इसका इनकार कोई नहीं कर सकता। अगर किसी ने तकदीर का इनकार किया कि तकदीर है ही नहीं, हम आजाद हैं, वो काफिर हो जाएगा, काफिर हो जाएगा। तकदीर बरहक है और ऐसा भी नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तकदीर लिखकर हमें मजबूर कर दिया कि जो लिखना था तो लिख ही दिया चुका है, अब हमको वो करना ही है। नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने उस काम के करने की ताकत और ना करने की ताकत हमें दी। अगर हम करते हैं तो हमारे करने पर अगर अच्छा अमल है तो सवाब लिखा जाता है, अगर बुरा अमल है तो फिर गुनाह लिखा जाता है। जी, अब मैं पलट कर आता हूँ। मैं आपके जहन को खोल रहा था बस इतना बतलाने के लिए कि आपका यहाँ आना ये तकदीर में लिखा जा चुका था, इसीलिए आप तशरीफ लाए। आपकी तशरीफ आवरी हुई। जो हजरात नहीं आ सके उनकी तकदीर में नहीं लिखा था तो नहीं आ सके। जी साहब, अब सुनिए, मैंने आयत करीमा तिलावत की, वमा काना मुहम्मदुन इल्ला रसूल। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नहीं है मगर अल्लाह के रसूल। रसूल जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा। बहुत सारे रसूल हुए, हजरत आदम अला नबियाना से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक रसूल और अंबिया बहुत हुए। जी साहब, हमारा पड़ोसी हुजूर आला हजरत ने तर्जमा किया, या हम भी और आप भी तर्जमा करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नहीं है मगर क्या रसूल हैं। किसी ने ये तर्जमा किया कि मोहम्मद नहीं है मगर रसूल थे, पाश का तर्जमा। किसी ने ये तर्जमा किया कि मोहम्मद नहीं है मगर रसूल होंगे, फ्यूचर का तर्जमा। टेंस तीन ही है, जमाना तीन ही है, या तो पास्ट है, या तो प्रेजेंट है, या तो फ्यूचर है। तर्जमा क्या करते हैं? मोहम्मद नहीं है मगर रसूल, यानी वो जब बहयात थे उस वक्त भी रसूल थे, वो जब इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे उस वक्त भी रसूल थे, वो इस दुनिया से चले गए तब भी वो रसूल हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जी साहब, वो दुनिया से चले गए तब भी रसूल हैं।
इसीलिए हम कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छूट जाने वाले। जी साहब, अब जिनके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जा चुके हैं, जाने का मतलब ये कि उनके एतबार से जिस तरह हमें मौत आती है उसी तरह अल्लाह के रसूल को मौत आई है। उनके एतबार से वो माने, वो तर्जमा करे इसका कि मोहम्मद नहीं है मगर रसूल थे, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो रसूल है वो सुबह कयामत तक के लिए रसूल है। अरे वो ऐसे रसूल है कि जब मरने के बाद हम उठेंगे तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारी शफाअत भी करेंगे। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वमा काना मुहम्मदुन इल्ला रसूल। बात समझ में आ रही है ना अच्छे से? जी साहब, रसूल बहयात हैं। आप सुनिए, आपसे आपका पड़ोसी कह देगा, पूछता है वो, बहुत लोग पूछते हैं क्या जरूरत है कि अगर अल्लाह के रसूल को मौत नहीं आनी तो एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, हाँ याद आ गई, हदीस पाक है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया को छोड़कर चले गए तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो जलाली सहाबी हैं, वो तलवार निकालकर खड़े हो गए कि अगर किसी ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वफात पा चुके हैं तो ये उमर उसकी गर्दन उड़ा देगा, ये उमर उसकी गर्दन उड़ा देगा। अब सहाबा में जो सबसे अफजल हैं, तमाम लोगों में, तमाम मोमिनीन में जो अफजल है, यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो तशरीफ लाए। तशरीफ लाने के बाद मिंबर रसूल पे खड़े हो गए। खड़े होने के बाद खुतबा दिया और खुतबा देने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, सुन लो, जो कोई मोहम्मद की इबादत करता था, जो कोई मोहम्मद की परस्तिश करता था, उनकी पूजा करता था, तो सुन लो उनके मोहम्मद मर चुके हैं। और जो कोई रब की इबादत करता था, जो कोई रब की इबादत करता था, सुन लो उसका रब आज तक जिंदा है, उसका रब आज तक जिंदा है। जब ये दलील दी ना, उधर से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने हजरत उमर फारूक का तलवार नियाम में, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला का तलवार, उनकी तलवार नियाम में। अब आपका मुखालिफ यही हदीस आपको पेश करेगा, अब बोलेगा कि देखो हजरत उमर फारूक ने कहा था कसम खाकर कि अगर किसी ने कहा कि हुजूर मर गए तो ये उमर उसकी गर्दन उड़ा देगा। उधर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमा दिया, समझाया कि हम इबादत करते हैं सिर्फ अल्लाह की। नालायको सुनो, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ये कहाँ बोल रहे थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारा रब है। वो तो उस वक्त भी इकरार कर रहे थे कि रब हमारा एक है, बस वो ये बोल रहे थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस रब तक पहुंचाने का जरिया है। अगर इस बात से आपको इत्मीनान ना हुआ तो उनको जवाब दीजिएगा कि इसी कुरान शरीफ की आयत करीमा है जिसका मफहूम ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई अंबिया इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, इंतकाल कर जाते हैं, जब कोई शुहदा सिद्दीकीन इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं तो वो अपनी कब्रों में जिंदा है, उन्हें मुर्दा मत कहो, उन्हें मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है और अल्लाह तबारक व तआला उन्हें रिज़्क़ अता फरमाता है। युरज़क़ून, रज़क़ा का लफ्ज़ है कि अल्लाह उन्हें रिज़्क़ अता फरमाता है। अब शहीद कौन है? हजरत इमाम हुसैन शहीद है जी। जितने सहाबा
बद्र में, उहद में, हुनैन में शहीद हुए, वो शोहदा हैं। अब बताइए, शहीद जिंदा और क्या अंबिया मुर्दा? जी, शहीद जिंदा, उन्हें रोजी दी जाती है। जी साहब, उन्हें रोजी दी जाती है और अंबिया को मुर्दा कहेंगे? क्या अंबिया को रोजी नहीं दी जाती है? अरे नालायको, जहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुनो, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, और जहां ये कहा कि मैं तुम जैसा हूँ, उससे मुराद ये था कि वो खुद को अपने और रब के दरमियान के अलग करना चाहते थे। वो बताना चाहते थे कि रब रब है और मैं मोहम्मद हूँ। अल्लाह के रसूल ने जहां फरमाया कि सुन लो, मैं तुम जैसा ही बशर हूँ, वहां ये बतलाना मकसद था कि अल्लाह अल्लाह है, उसकी सिर्फ इबादत है, मैं अल्लाह की इबादत कैसे करनी है वो बताने वाला हूँ। और जिन आयतों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शुहदा को रोजी दी जाती है, वहां ये कहना था कि शुहदा को भी रोजी दी जाती है और अंबिया को भी रोजी दी जाती है। जी अच्छा, सुन लीजिए, उनको एक अकली जवाब और दीजिएगा, अकली जवाब एक और दीजिएगा। बोलिएगा कि अगर अंबियाए किराम इस दुनिया को छोड़कर चले गए तो क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिराज को गए या नहीं गए? मिराज याद है? मिराज वही रात जिस रात में अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी बारगाह में अपनी मुलाकात के लिए बुलाया और नमाज जैसी तोहफा अता फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्मे हानी के घर से वहां आराम फरमा रहे थे, वहां से बैतुल मुक़द्दस पहुंचे। बैतुल मुक़द्दस पहुंचने के बाद अंबियाए किराम की इमामत फरमाई। तमाम अंबिया सब बस्ता खड़े हैं, सब बस्ता खड़े हैं। किन्हीं का इंतजार है? हजरत आदम अला नबीना वही हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वही हैं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम वही हैं, मूसा अलैहिस्सलाम वही हैं, इस्माइल ज़बीहुल्लाह वही हैं, तमाम अंबिया किराम हैं। फिर इमामत की आखिर इंतजार किनका है? इंतजार है सैयदुल मुरसलीन का कि वो आएंगे तो इमामत करेंगे। जब हुजूर आए, उन्होंने इमामत की। ऐ नानाई को, तुम बताओ क्या इस इमामत का भी इनकार करते हो? क्या बताओ, तुम इस इमामत का भी इनकार करते हो? तब तो तुम भी बताओ, क्या हुजूर को मेराज की दौलत से सरफराज फरमाया रब की नहीं फरमाया? जानते हैं, इतने बदअक्ल हैं, बहुत साल पहले उनकी किताबों में मौजूद है। उन लोगों ने लिखा है, कोई मेरी जायदाद उन लोगों ने हड़पा नहीं है ना, कोई जायदाद नहीं। मेरा जो कुछ है मेरे दादे का वहां है, कुछ नहीं। मैं जो कुछ बता रहा हूँ, उन हजरात ने अपनी किताबों में लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज का भी इनकार किया उन्होंने, मेराज का भी इनकार किया सिरे से। जी अब बताइए कितना ईमान अब आपके ईमान को जगाता। देखिए, जानते हैं करीब करीब मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत फासला है मक्का मुकर्रमा का और बैतुल मुक़द्दस का, बहुत फासला। मुमकिन ही नहीं है, अक्ल इसे तसव्वुर ही नहीं कर सकती कि कोई इंसान रात की एक घड़ी में खाना काबा से उठे और बैतुल मुक़द्दस चला जाए। यकीन ही नहीं कर सकता कोई। लेकिन जब अबू जहल आकर उधर से कहा था हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, सिद्दीक जानते हो कि तुम्हारा साथी कहते थे, तुम्हारा साथी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहता है? क्या कहते हैं वो कहता है कि आज ही की रात खानाए काबा से उठकर बैतुल मुक़द्दस गया और वहां पर अंबिया की इमामत की, वहां से फिर तहतुस सरा को पहुंचा, फिर जहां चाहा उसका रब उसे ले गया। ये कहता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जवाब सुनिए। उन्होंने कहा, क्या हुजूर ऐसा फरमाते हैं? सामने से कहा मुखालिफ ने कि हाँ, वही ऐसा कहते हैं।
हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर वो कहते हैं तो मैं मानता हूं कि वो सच कहते हैं। जी, मैं मानता हूं कि वो सच कहते हैं। नहीं चाहिए मैं कोई दलील कि हुजूर कैसे गए, नहीं चाहिए मैं कोई दलील। हुजूर कैसे जिंदा है, ऐ मुखालिफो सुन लो, मुझे कोई दलील नहीं चाहिए कि हुजूर मेरी इस इल्तिजा को सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। हम मानते हैं कि हुजूर हमारी इस इल्तिजा को, हम मानते हैं कि हुजूर हमारे सलातो सलाम को सुन रहे हैं। अफसोस की बात है, हमारे बड़े आए तो हम उनके लिए कुर्सियां खाली करें। हमारे दादा आ जाएं, हम उनके लिए उठ जाएं, आइए दादा बैठिए तशरीफ रखिए, आइए चाचा बैठिए तशरीफ रखिए। जब वो जाने लगे तो कभी हाथों से मुसाफा कर सलाम करें, कभी जाने लगे तो यहाँ पर सीने में हाथ रखकर सलाम करें, कभी जाने लगे तो किसी बच्चे की पेशानी को चूम लें। कोई दलील मांगी आपने किसी से, कहा कि हाथों से मुसाफा करने की दलील दो, बच्चों की पेशानी चूमने की दलील दो। जब कोई बड़ा आ जाए और उसकी ताजीम के लिए खड़े हो जाते हो, कोई दलील लाओ। अल्लाह अल्लाह, दुनिया वालों के लिए ये सब काम करें, शिर्क नहीं है। जब वही काम सैयदुल अंबिया के लिए करें तो शिर्क हो जाए। जी, हम खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ते हैं, तुम मानो या ना मानो, ये हमारे हिस्से में है कि हम हुजूर की इज्जत इस तरह करते हैं। तुम्हारे हिस्से में बैठकर करो तो सही। हम अंगूठा चूमते हैं, हालांकि दलील है, बेशुमार दलीलें हैं इस पर कि अब एक दलील सुनिए, लोग सहाबा इकराम ने किस कदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की है। उस वक्त एक सहाबी, बाद में सहाबी हुए, पहले ईमान ना लाए थे। जब वो गए मदीना मुनव्वरा, कुफारों मुशरिकीन ने भेजा था जाकर देख कर आओ। गए मदीना मुनव्वरा, देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब किस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कर रहे हैं। देखा, देखने के बाद वो आए और कहा, जानते हो मैं किसरा गया, शाम गया, सब जगह गया, सब बादशाहों के राया को देखा, किसी को ऐसा नहीं पाया जिस तरह के मोहम्मद के असहाब मोहम्मद की इज्जत करते। जी साहब, क्या करते थे? हम सिर्फ खड़े हो रहे हैं, हम सिर्फ अंगूठा चूम रहे हैं, हम सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले रहे हैं। जानते हैं सहाबा क्या करते थे? हुजूर अपने नाक को साफ करें कसम से। बुखारी की हदीस है, ये मुत्तफक अलैह हदीस है। इमाम बुखारी ने भी इस्लाम और इमाम मुस्लिम ने भी नकल किया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाक साफ करते थे और सहाबा हाथ में लेते थे और मल लेते थे। जिस सहाबा को नहीं मिलता वो दूसरे का हाथ टच करते और अपने सीने पे से लगाते थे। अब बताओ जी, सहाबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने को जमा करते थे। हुजूर के एक वजू का एक कतरा नहीं गिरता था। रिवायतों में है कि सहाबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बौल और बराज को भी पी लिया करते थे, पेशाब को पी लिया करते। हम क्या मोहब्बत करेंगे? हमारे बस में इतना ही है कि चंद कुर्सियां, चंद लाइटें लगा ले और हुजूर की याद माने। जी, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि यहाँ जितने हजरात मौजूद हैं, रब तबारक व तआला अपने महबूब की इस मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाएगा। अब मुझे और हम तमामी हजरात को लाख कोई पड़ोसी मना करे, हमें दलील नहीं चाहिए, बस इतना काफी है कि सहाबा ने हुजूर की ताज़ीम। बात समझ में आ गई? अल्लाह तबारक व तआला हम तमामी हजरात को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा उम्मती बनाए। लेकिन अब थोड़ी सी इस्लाह की बात, जिनकी इज्जत में अभी आप तड़प रहे थे मोहब्बत में, याद रखिए लोगों,
मैं बारहा अपनी तकरीर में ये कह जाता हूं, क्योंकि ये जरूरी है। मैं इस पर भी कसम उठाकर कहता हूं, कसम खुदा की बुखारी और मुस्लिम की दोनों हदीसों में है, दोनों किताबों में। जब आप मर कर जाएंगे ना तो आपसे जरूर सवाल, मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है, माँ दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है, माँ कुंता तकुलो फी हादा फी शान हादा रजुल, कि तुम इनके बारे में। लोगों 12 रबीउल नूर में लाइटें लगा ली, कुर्सियां सजा लिए, उलमा बुला लिए, सब कुछ कर लिए। बताओ तुम्हारा दिनचर्या हुजूर की सुन्नत पर है? तुम सुबह करते हो तो क्या मुअज्जिन की अजान में करते हो? क्या तुम्हारा दोपहर जब तुम 10 बजे निकलते हो कमाने के लिए, क्या तुमने हुजूर की बातों पे अमल किया, हरामकारी को छोड़ा? लोगों जिनकी मोहब्बत में आप तड़प रहे हैं, दोपहर में जब आपने दुकान बंद की, क्या नमाज के लिए दौड़े कि अपने बेटे के लिए दौड़े? लोगों जब आपने शाम की असर में चाय पीने गए, लुक्कड़बाजी की, क्या आपने हुजूर की सुन्नत पे अमल की या चुगलीबाजी में? लोगों जब आपने रात की, जब सूरज गुरूब हो गया, डूब गया, आपने मगरिब की अजान सुनी और मगरिब की नमाज छोड़ नहीं दी, रब के हुक्म को बालाए ताक उन्हें रख दिया। लोगों जब आप रात को सोने जाने लगे तो कहीं आपने ऐसा तो नहीं किया कि अपने खाते का हिसाब किया लेकिन अल्लाह अपने अमाल का हिसाब नहीं किया? जी साहब, आपसे इसके बारे में पूछा जाएगा। जी सबसे पहले जब क़यामत के दिन आप की जान बेदार होगी, अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह अपने फरिश्तों के जरिए से रूह फूंकेगा आपके जिस्म में, आप बेदार होंगे तो आपसे नमाज के बारे में पूछा जाएगा। सब हो जाए, आप अपनी मोहब्बत की शमा जला लें, लेकिन क्या आप किसी दुनियादार के डर से सुन्नते रसूल पर अमल करना छोड़ तो नहीं दिए? सुन्नते रसूल क्या है? बेसिक। आप फर्ज कीजिए हमारे मदरसे के लड़के गुजरते हैं, गुजरते हुए आप उसे क्या कहते हैं? हाफिज जी, मुआ साहब, कैसे कहते हैं? उनके पोशाक से ना, उनकी टोपी से ना, उनकी दाढ़ी से ना, जी इसी से ना कहते हैं। लोगों क्या ये आपके लिए अलग और उनके लिए अलग है? उनके लिए दाढ़ी है और आपके लिए दाढ़ी नहीं है? उनके लिए टोपी है और आपके लिए टोपी नहीं है? क्या सिखों ने कभी अपने अमामा को, अपनी पगड़ी को खोला? एक गैरे रसूल, गैरे नबी की बात पर इतना अमल कर रहे हैं वो हजरात, और हमारा नबी तो नबी है, सैयदुल अंबिया है, और हम उस नबी की बात पे अमल नहीं कर रहे, टोपी को बालाए ताक रखा। अफसोस की बात तो ये है कि जब नमाज पढ़ने उठते हैं तो हमें अब सही से सूरे फातिहा तक याद नहीं। अफसोस की बात नहीं है, सुन लीजिए, आप इससे भाग रहे हैं। यही जन्नतियों की ज़बान है, यही तमाम अंबिया की ज़बान थी और है। यही कलामुल्लाह है, यानी अल्लाह तबारक व तआला का कलाम, यही अल्लाह तबारक व तआला की ज़बान है। कौन सी ज़बान? अरबी ज़बान। आप अरबी सीखेंगे नहीं, कलामुल्लाह पढ़ेंगे नहीं, लाइक लाटे लगा लीजिए, पूछा तो जाएगा आपसे। हाँ, इतना जरूर है, भरोसा कर लीजिए कि हमेशा किसी भी मुसलमान के लिए जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है वो हमेशा जहन्नम में नहीं जलेगा, लेकिन जहन्नम में जाएगा जरूर अपने अमल के एतबार से। जी अच्छा, ये भी बात याद रखिएगा कि हमेशगी क्यों नहीं। लोगों जो जहन्नम में जाना है और वहां पर हमेशा नहीं रहना है,
ये हमारे अमल के लिए नहीं। ऐसा नहीं कि हमने कुछ अमल कर दिया तो अल्लाह तबारक व तआला हमें निकाल देगा, नहीं। अरे ये भी है तो रसूलुल्लाह के सदक़े में है। ये ये भी है, यानी हमेशा नहीं रहना तो हमारे अमल के लिए नहीं, ये नहीं कि हमने अमल किया। अरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में है। क्यों? क्योंकि वो जब पैदा हुए तो पैदा होने के साथ ही अपनी पेशानी को जमीन में रखा। अरे इस गुनाहगार उम्मती को याद किया। मेराज में भी गए तो उन्होंने सिर्फ इस उम्मती को याद रखा जी। और कल बरोज़े क़यामत भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पेशानी को लगाएंगे और उस वक्त तक नहीं उठाएंगे जब तक कि एक एक उम्मती को नहीं बख्शवा ले जी। ये तमाम चीजें हैं, लेकिन कुछ अपने अब्बा के पास जाना है तो कुछ लेकर तो जाना है। हुजूर के पास जाना है, जियारत करनी है, कुछ लेकर तो जाएं। यूं खाली हाथ जाएं, क्या बुरा लगेगा जी। एक और सुन लीजिए, इंशाअल्लाहुल अजीज उलमा भी बैठे हैं, इंशाअल्लाह कल बरोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला अपने दीदार से भी मुशर्रफ फरमाएगा। यकीन कर लीजिए, अपने दीदार से। अच्छा जानते हैं क्या हमारी आंखें इस काबिल है कि रब का दीदार करें? जी, अपने अपने गुनाह को सोचिए, अपने एतबार से इस लायक हैं कि रब का दीदार करें। हजरत मूसा अला नबीना कहते रहे, रब्बी अरिनी, रब मुझे तू दिखला दे, अपना दीदार करवा दे। मूसा तू मुझे नहीं देख सकता। मूसा नबी है, जलीलुल कद्र नबी है, कहते रहे पूरी जिंदगी, रब तबारक व तआला मुझे अपनी दीदार फरमा दे, दीदार अता कर दे। मूसा तू मुझे नहीं देख सकता। क्यों? लाख कोशिश है। मूसा ज्यादा जिद किए, मूसा फला पहाड़ के जानिब देख। मैं अपनी तजल्लियात में से कुछ उलमा तफसीर लिखते हैं कि सौफ के दाने का 80 टुकड़ा कीजिए, उस 80 टुकड़े का एक जर्रा भी नहीं था वो जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तजल्लियात तूर पहाड़ पर नाजिल फरमाई। और वो तूर पहाड़ क्या हुआ? रेजा रेजा हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गशी खाकर गिर गए जी। एक जलीलुल कद्र नबी हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला का दीदार नहीं कर पा रहे हैं। ऐ उम्मतियों, अपने नबी के सोचो तो, आप दीदार करोगे कैसे करोगे? साहेब, हमारा दिल रोशन है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में। हम अल्लाह तबारक व तआला का दीदार करेंगे, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में दीदार करेंगे। कौन कहता है कि हम इन अपनी गुनाहगार? ये सब क्यों है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में है, जिनके लिए हम यहाँ पे बैठे हुए, जिनके जिक्र के लिए हम यहाँ बैठे हुए जी। अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं चंद बातों को अपनी बारगाह में शर्फ़े क़बूलियत अता फरमाए। हमारा बैठना, हमारा आना अपनी बारगाह में शर्फ़े क़बूलियत अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हज़रात दुरूद शरीफ का नज़ारा पेश करें, पढ़े बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सफ़ीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह। ऐश का अर्शे मौला आप हैं, अर्श का अर्शे मौला आप
हैं और काबे काबा आप हैं, यानी किबले किबला आप हैं। मुस्तफ़ाए ज़ात यकता आप हैं, मुस्तफ़ाए ज़ात यकता आप हैं। यक ने जिसको यक बनाया आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं। मुस्तफ़ाए ज़ात यकता आप हैं। और एक दिन कहने लगे रूहुल अमीर, एक दिन कहने लगे रूहुल अमीर, या नबी या रहमतुल लिल आलमीन, चाहे हो जाए कोई कितना हंसी, आप जैसा कोई हो सकता नहीं, आप जैसा कोई हो सकता नहीं। अपनी हर खूबी में तन्हा आप हैं, अपनी हर खूबी में तन्हा आप हैं। मुस्तफ़ाए ज़ात यकता आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। काबे के बदरो तो जा तुम पे करोड़ो दोरो, काबे के बदरो तो जा तुम पे करोड़ो दोरो, तैबा के शमशोदो तुम पे करोड़ो दोरो। अल्लाह 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 ज़ाते हुई इल्तिग़ाब बस हुए लाजवाब, ज़ाते हुई इल्तिग़ाब बस हुए लाजवाब। नाम हुआ मुस्तफ़ा तुम पे करोड़ो दुरूद। अल्लाह 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 अल्लाह। काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे। ठीक होना मेरा ज़ा तुम
पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह 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 या नबी सलाम अलैका या रसूल। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अला सहाबिका या करीमल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुआ फरमाए, या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूलल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शह मुश्किल कुशा के वास्ते, करबला रद शहीद करबला के वास्ते, सैयद सज्जाद के सदक़े में साजिद रख हमें इल्म हक़ बाक़री इल्म हुदा के वास्ते, सिद्क़ सादिक़ का तसद्दुक़ सादिक़ुल इस्लाम कर बेगज़ब राज़ी हो कादिम और रज़ा के वास्ते, बहरे मारूफ व सरी मारूफ दे बेखुद सरी जुंदे हक में किन जुनेद बासफ़ा के वास्ते, बहरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक कर कब्दे वाहिद बेरिया के वास्ते, बुल फरह का सदका कर गम का फरह दे हुस्न साद, बुल हसन और बू सईद साद जा के वास्ते, कादिरी कर कादिरी रक़ कादिरियों में उठा, कादिरी कर कादिरी रक़ कादिरियों में उठा, कादिरी कर कादिरी रक़ कादिरियों में उठा, क़दरे अब्दुल क़ादिर कुदरतुमा के वास्ते। या इलाहुल आलमीन, या परवरदिगार, मगरिब से लेकर अभी तक जो कुछ बयानात हुए या जो कुछ नातो मनक़बत के अशार पेश किए गए परवरदिगार, कलाम पाक जो कुछ भी तिलावत किए गए परवरदिगार, तमाम को अपनी बारगाह में शफ़ीक़ क़बूलियत अता फरमा। इन सब तिलावत करने में या पढ़ने में या अदा करने में परवरदिगार कुछ भी लफ्ज़न सहवन आदतन तलफ़्फ़ुज़न मखरजन गलती हुई हो तो अपनी शानी रहीमी करीमी के ज़रिए माफ़ फरमा कर इन सब का सवाब पे हिसाब सबसे पहले तेरे महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नज़र करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह, तेरे महबूब के सदक़े में दीगर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की बारगाहों में नज़र करते हैं, कबूल फरमा। तमाम साहिब किराम ताबईन तबे ताबईन अहले बैत अतार अज़वाज मुतहहरात की बारगाहों में नज़र करते हैं, कबूल अता फरमा। बिलखुसूस तमाम शुहदाए करबला, शुहदाए बदर हुनैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की बारगाह में नज़र करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह, सबसे पहले हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला हुज़ूर ख्वाजा खाजखान ख्वाजा हिंदुस्तान ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती संजीद रहमतुल्लाहि तआला अलैहि, हुज़ूर मखदूम सिमलानी अलैहि रहमतुल्लाह वारिस पाक सब्र करी निज़ामुद्दीन औलिया क़ुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मखदूम बंगाला मखदूम बिहार तमाम बुज़ुर्गान दीन की बारगाह में नज़र करते हैं, कबूल अता फरमा। या अल्लाह, इस दुनिया से को छोड़कर जितने भी सुन्नी सुन्नीदा मुसलमान गुजर चुके तमाम की बारगाह में नज़र करते हैं, कबूल अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, यहाँ पे मौजूदीन में से सबके ख़ानदान में से जो अहले सुन्नत व जमात में से हों और वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए हों, उनकी बारगाह में नजर करते हैं, कबूल अता फरमा। या अल्लाह, उन्हें करबट करबट जन्नत नसीब अता फरमा। या अल्लाह, उनके कब्र को बुक़े नूर बना दे। या इलाहुल आलमीन, उनकी मग़फ़िरत फरमा। या इलाहुल आलमीन, यहाँ जो मुसलमान हाजिर आए तमाम की हाजिरी को अपनी बारगाह में शफ़ीक़ क़बूलियत अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, मुसलमानों की जायज़ कमाई में बेपनाह बरकतें अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, मुसलमानों की जान माल इज़्ज़त आबरू ईमान व अक़ाइद की हिफाज़त अता फरमा। या अल्लाह, मुसलमान औरतों की हिफाजत अता फरमा। या अल्लाह, हमें इल्म नाफ़े अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, कारी मुशाहिद साहब के ख़ानदान में जो लोग परवरदिगार दुनिया में इसको छोड़कर चले गए, उनकी मग़फ़िरत अता फरमा। जो लोग बहयात हैं, जो बीमार हो, उन्हें शिफ़ाए कुल्ली आजिला अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, इनके भाइयों के दरमियान उख़्वत व मोहब्बत अता फरमा, भाईचारगी अता फरमा। इनकी कमाई में नेक कमाई में बरकतें अता फरमा। इनके वालिदैन का साया इनके सरों पर दादेर अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, हम लोग जो यहाँ पे हाजिर हैं, हम में से जिनके वालिदैन हयात हों, उनका साया हमारे सरों पे दादेर अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, मसाजिद इस्लामिया मदारिस इस्लामिया की हिफाजत अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, मुसलमानों की शान व शौकत की हिफाजत अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, हमें सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहु तबारक व तआला फी शान हबीबिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह।
और क्या टेबल लगाइए। माशाल्लाह देखिए कितनी ज़बरदस्त भीड़ है, लोग काफ़ी तादाद में आए हैं।